हाय एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल के बारे में हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे पेज लेआउट के बारे में। ये देखिए पेज लेआउट के में हम लोग सीखे थे थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन और अरेंज सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा फार्मूला दिया गया। इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन। ठीक है, ये सब दिया गया है। तो आज हम लोग सीखेंगे लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, क्या सीखेंगे? लुकअप और रेफरेंस। तो लुकअप और रेफरेंस में सीखेंगे हम लोग एज लुकअप, लुकअप्स, फिर सीखेंगे ट्रांसपोज और भी लुकअप। ठीक है, भी लुकअप सीखेंगे और एज लुकअप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भी लुकअप, एज लुकअप और एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप मेरे में नहीं है। ठीक है, तो एक्स लुकअप में मैं बता नहीं पाऊँगा। यहाँ पर देखिए कहीं भी एक्स लुकअप लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो एक्स लुकअप नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, भी लुकअप और एज लुकअप बताऊँगा। तो इसमें हम भी लुकअप और एज लुकअप बेसिक बताऊँगा, और बेसिक के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको भी लुकअप का आपको उसमें एडवांस मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 में आपको भी लुकअप का एडवांस मिलेगा। तो इसमें बेसिक की आपको जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का मार्कशीट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट दिया गया है और कौन सा स्टूडेंट टोटल मार्क्स लाया है। ठीक है, मतलब जैसे रामाशंकर मंडल ने इतना मार्क्स लाया, टोटल मार्क्स कितना लाया? 429। राजा कुमार मंडल ने 269 मार्क्स लाया। ठीक है, और इसके साथ साथ परसेंटेज भी लाया है। ठीक है, देखिए परसेंटेज। तो भी लुकअप का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे? कोई भी फार्मूला लगाइएगा उसमें इक्वल देना जरूरी है। ठीक है, विदाउट इक्वेशन, विदाउट इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं देंगे तो फार्मूला नहीं यूज होगा। ठीक है, इक्वल, फिर भी लुकअप। इसके बाद बोलता है भी लुकअप लिखे, इसके बाद बोलता है ब्रैकेट ओपन रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन है। बोलता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू भाई हमको ये चाहिए। ठीक है, फिर बोलता है कॉमा दीजिए, कॉमा दे दिए। फिर बोला टेबल एरिया दिखाइए, टेबल एरिया। तो ये हो गया मेरा टेबल एरिया। ठीक है, यहाँ से लेकर ये मेरा माउस काम नहीं कर रहा, टेबल एरिया हो गया। ठीक है, तो टेबल एरिया ले लिए। इसके बाद बोलता है कॉमा दीजिए, कॉमा दे दिए। यहाँ देखिए कॉमा लिखा हुआ है। फिर बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए भाई। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कितना हो गया? 7 हो गया। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर गिन के 1 2, यहाँ से गिनते नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद कोमा बोलना देने के लिए कोमा दे दिए। इसके बाद बोलता है ट्रू के लिए 1 लगता है और फॉल्स के लिए 0 लगता है। ठीक है, ट्रू मतलब एक्सप्रोक्सिमली मैच और फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच, मतलब जो है वही दे, दूसरा कुछ ना दे। ठीक है, अगर है तो वही देगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं देगा। तो फॉल्स के लिए 0 लगाते हैं, ट्रू के लिए 1 लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फॉल्स। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। ये देखिए आ गया 429। तो रामाशंकर मंडल का 429 है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रामाशंकर मंडल 429। ठीक है, इसके बाद हम जानना चाहते हैं ममता कुमारी का जानना चाहते हैं, आलोक मंडल का जानना चाहते हैं, दीपक साव का जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बार बार नाम लिख के टाइपिंग करने वाले नहीं है। ठीक है, कि रामाशंकर के जगह किसको काट के फिर ममता कुमारी लिखेंगे, फिर ये आलोक कुमार लिखेंगे। इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन लगा देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डाटा में गए, यहाँ पर पहले क्लिक करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डाटा में आए, डाटा में आने के बाद डाटा वैलिडेशन में क्लिक किए। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन लगाएं। इसके बाद यहाँ ये सब आप पढ़ चुके हैं, बताने का ज़रूरत नहीं है। फिर लिस्ट में गए, इसके बाद बोलता है सोर्स भाई हमको यहाँ चाहिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। सोर्स हमको चाहिए यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, अप्लाई दिस चेंज ऑल ओवर, ठीक है। उसके बाद ओके कर देते हैं, हो गया। देखिए डाटा वेलिडेशन लग गया। अब हमको चाहिए ममता कुमारी का नंबर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आराम से निकल गया, ठीक है। ये देखिए किसका निकल गया, प्रतोष कुमार का निकल गया क्या, प्रतोष कुमार का 151, ठीक है। फिर ममता कुमारी का देखना चाहते हैं, चलिए 470 है, देखिए, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं। और एक बता देते हैं परसेंटेज निकाल के, ठीक है। ये परसेंटेज है, इसको मैं एच लुकअप के द्वारा बता देते हैं। ये माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज अब निकाल, मतलब यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है, तो इन जैसे भोला कुमार मंडल ने कितना परसेंटेज लाया, ठीक है। टोटल मार्क्स में कितना परसेंटेज लाया, 64% लाया। फिर है दीपक साहब कितना परसेंटेज लाया, 56.2% लाया। इसको हमको निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं फिर से वही, ठीक है। नाम ऑफ द स्टूडेंट लिख दिए। फिर यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज जानना है, परसेंटेज लिख दिए, ओके। इसको थोड़ा फैला देते हैं, हो गया। इसको थोड़ा सजा देते हैं, ये सब बेसिक है, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी लुकअप, यहाँ पर भी लुकअप लिख दिए हैं, देखिए भी लुकअप, नाम ऑफ द स्टूडेंट, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कौन सा स्टूडेंट कितना परसेंटेज लाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसका जानना चाहते हैं, रामाशंकर मंडल का, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं रामाशंकर, ठीक है, रामाशंकर मंडल लिख दिए। यहाँ पर परसेंटेज जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, परसेंटेज, और किसका जानना चाहते हैं, रामाशंकर मंडल का। तो एक बार लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे भी लुकअप, ठीक है, भी लुकअप लिख दिए। इसके बाद बोलता है लुकअप वैल्यू, तो भैया हमको लुकअप वैल्यू ये देखना है, रामाशंकर मंडल का परसेंटेज देखना है। इसके बाद टेबल एरे, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, टेबल एरे। मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये टेबल एरे हो गया। फिर है कोमा, बोल रहा है कोमा दे दिए। इसके बाद बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 8 होगा, ठीक है। देख लीजिए कॉलम नंबर 8 होगा। ये 7 था, ये इधर आया तो 8 हो गया। फिर ट्रू के लिए 1 लिखते हैं, फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लगा के दिखाते हैं, ठीक है। 0 लिखा दिए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, हो गया। इसके बाद इंटर मारिए, आ गया 85.8 है, देखिए आप, रामाशंकर मंडल का 85.8। तो ये भी लुकअप आपका नॉर्मल हो गया, बेसिक हो गया, एडवांस आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं जानना चाहता हूँ आलोक कुमार महतो का, दीपक साव का, ठीक है। तो इसके लिए मैं बारमेर यहाँ पर नाम, मतलब ऐसा करके नाम, यहाँ पर मैं नाम हटा के ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं ये एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये करना नहीं है, इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे। इसके बाद डाटा इधर खो गया, इधर है डाटा, इधर वैलिडेशन लगा देते हैं। यहाँ पर जाएंगे लिस्ट में, लिस्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ पर
क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको डाला वेरिफिकेशन लगा दिए। इसके बाद ओके, अब आराम से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे ममता कुमारी का चेक करें 94% है, सही है ना गलत है, देखिए सही है। फिर चाहते हैं सबसे नीचे पूनम कुमारी का चेक करना चाहते हैं, 88 है। तो इस तरह भी लुकअप कंप्लीट होता है। फिर आते हैं एज लुकअप, ठीक है। तो भी लुकअप हो गया। वर्टिकल के लिए चेक करते हैं, वर्टिकल जो डाटा होती है ये वर्टिकल डाटा है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एज लुकअप, ठीक है। एज लुकअप जानेंगे। वर्टिकल मतलब क्या हो गया, ये देखें ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। और एज लुकअप हॉरिजॉन्टल जाता है, ये देखिए इधर से इधर भागता है, ठीक है, दाएं से बाएं भागता है। और भी लुकअप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो बोलिएगा, ठीक है, वो भागता है। तो हमको अब एज लुकअप देखना है, तो इसको मैं करूँगा ट्रांसपोज। क्या करूँगा, इस डाटा को मैं करूँगा ट्रांसपोज करने के बाद इसको मैं ले जाऊँगा शीट नंबर 2 पर, यहाँ पर एज लुकअप पर लेके जाऊँगा, ठीक है। ये शीट मेरा 2 है, ये शीट मेरा 3 है, ये शीट 2 है और ये शीट मेरा 1 है। तो यहाँ पर लेके जाऊँगा, ठीक है, एज लुकअप के पास लेके जाऊँगा, शीट नंबर 2 के पास लेके जाऊँगा, ठीक है। तो इस डाटा को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट तो करूँगा ही, इसके बाद मैं इसको करूँगा, क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है। या तो कॉपी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए कॉपी कर लिए। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर जाके ट्रांसपोज कर दूँगा, पेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। पेस्ट करूँगा तो जैसे का तैसा आ जाएगा, पेस्ट नहीं करना, हमको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज, ठीक हो। ये ट्रांसपोज हो गया, टी, ओके। तो ट्रांसपोज किए तो देखिए फाइल है यहाँ से वहाँ से बिखर गया, ठीक है। इसको मैं सजा देता हूँ, मेरा डाटा जो है वो बिखर गई है, देखिए। इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो ट्रांसपोज करने से मतलब डाटा को ट्रांसपोज करने से डाटा बिखर गई थी, मैं इसको सजा दिया। अब हमको जानना है, क्या जानना है, एज लुकअप। तो यहाँ पर लिखेंगे एज लुकअप, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ पर लिखूंगा एज लुकअप, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा टोटल मार्क्स, एच लुकअप को मैं इसको थोड़ा सजा देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। फिर मैं इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं, समझ में आया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं, परसेंटेज जानना चाहते हैं, ठीक है। परसेंटेज हो गया। यहाँ पर नाम गलत लिखे हैं, इसको सही कर देते हैं।
नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और परसेंटेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, मर्ज और सेंटर, और कलर देता हूँ ये, और इसका बोल्ड, और इसको भी बोल्ड का साइज। चलिए इतना दूर हो गया। अब आते हैं रामाशंकर मंडल पर। आगे रामाशंकर मंडल पर, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं पहले डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। हमको यहाँ से यहाँ तक जानना है ना। बढ़ जा भाई, बढ़ जा भाई, बढ़ जा। ठीक है, इसके बाद ओके, डाटा वैलिडेशन लगा दिया। चलिए यहाँ पर निकालते हैं एज लुकअप, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा एज लुकअप इक्वल लिखिएगा पहले, इसके बाद एज लुकअप। एज लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद बोलता है लुकअप वैल्यू। तो क्या लुकअप करना चाहते हैं? लुकअप रामाशंकर मंडल का हम जानना चाहते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये हो गया, फिर कोमा दीजिए, फिर टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया। सेलेक्ट कर दीजिए टेबल एरे जो हम लोग का है, सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद कोमा दीजिए। ये फॉर्मूला किधर चला गया? इसको मैं, ठीक है, टेबल एरे हो गया। फिर बोलता है कोमा दे दिए, इसके बाद बोलता है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर क्या हो गया मेरा? रो इंडेक्स नंबर टोटल कहाँ पे है? टोटल मार्क्स देखते हैं। टोटल मार्क्स किसको किसको सेट किए हैं? टोटल मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 में 8 पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए जानते हैं, फॉल्स लगाइए। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए यहाँ पर नहीं निकला मान, तो क्या होगा? फॉर्मूला शायद गलत है, ठीक है। एक बार फिर से लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इक्वल एच लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या देखना चाहते हैं? लुकअप वैल्यू में ये देख, लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं, फिर कोमा, फिर बोला टेबल एरे दीजिए। टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई? टेबल एरे, टेबल एरे मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद कोमा, इसके बाद बोलता है, क्या बोलता है? रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद कोमा, इसके बाद फॉल्स के लिए 0 होता है, देखिए आ गया 429। किसका देखें? रामाशंकर मंडल किधर है? इधर है, 429 मार्क्स देखना है, 429, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो गया 429। अब हम जानना चाहते हैं गणेश प्रसाद शाह का, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिटेशन लगाया हुआ है, यहाँ पर कहते हैं, कहाँ गया?
ये गणेश प्रसाद शाह का हम जानना चाहते हैं टोटल मार्क्स देखिए 478 है, ठीक है। एज लुकअप आपको समझ में आ गया है। और एक एज लुकअप बता देते हैं परसेंटेज निकाल के, ठीक है। तो ये देखिए परसेंटेज मतलब कौन सा स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज लाया तो उसको जानना है, तो परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज जानना चाहते हैं 95.6। रामाशंकर मंडल का देखना चाहते हैं, रामाशंकर मंडल का परसेंटेज कितना है ये जानना चाहते हैं। तो कितना है रामाशंकर मंडल का 85.8। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एज लुकअप, ठीक है। एज लुकअप लगा दिए, इसके बाद बोलता है लुकअप वैल्यू, तो मैं इसको लुकअप करना चाहता हूँ। फिर बोलता है कोमा दीजिए, कोमा दे दिए। फिर बोलता है टेबल एरे दिखाइए, टेबल एरे। मेरा माउस ख़राब है क्या, ठीक है। टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद बोलता है कोमा दीजिए, कोमा दे दिए। रो इंडेक्स नंबर आपका 8 होगा, ठीक है। दिखा देते हैं क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 8 है, ठीक है। 8 होगा, हाँ। इसके बाद कोमा, इसके बाद फॉल्स के लिए 0 लगाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर 0 करके इंटर मार दीजिए, आ गया, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, कोई दूसरा फार्मूला के बारे में, ठीक है। शायद जो भी फार्मूला हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।